दूसरी बात मेरे भाइयों, आईपीएल और खेल कूद आइंदा के महीने में हमें बताया गया कि शुरू होने वाले हैं। दुनिया में खेल कूद की तारीख लिखी गई है। कई खेल हैं जो आलमी सतह पर होते हैं, कई खेल हैं जो मुल्की सतह पर होते हैं। खेल कूद की इजाज़त इस्लाम ने दी है। रव्विहुल क़ुलूब साअतन फसाअतन। आदमी थक जाता है इबादत करते हुए, तबीयत बेजार हो जाती है रूटीन के रोज़गार की मशगूलियत के बाद। तफरीह होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, उसके हुदूद बताए गए हैं। अल्लाह की नाफरमानी न हो, नमाजें क़ज़ा न हो, बेपर्दगी न हो, जुआ न खेला जाए। जुए का गुनाह कितना बदतरीन गुनाह, जैसे कि उसने खिंजीर के खून में अपना हाथ डुबोया। कैसे बिट लगाई जा रही है, सट्टेबाजी की जा रही है। जुए का गुनाह कितना बड़ा कि उसकी दावत देने वाला अगर वो दावत देने के बोल का गुनाह धोना चाहता है तो सदका दे, मुस्तहब है। मन क़ाल तआला उक़ामिर का फल यतसद्दक़। खेल की इजाजत दी शरीयत ने, लेकिन अपने मकसद से गाफिल न हो। मेरे भाइयों, इंसानों ने कभी सोचा नहीं होगा कि खेल जिंदगी का मकसद बन जाएगा, खेल तिजारत का जरिया बन जाएगा, खेल कौम मुल्क समाज के सारे मसाइल पर तरजीह और अहमियत इख्तियार किया जाएगा। मुल्क में फैली हुई बेरोजगारी, मुल्क में फैली हुई कत्ल गारतगिरी, मुल्क में फैलते हुए बदअमनी और मुनाफरत के वाक़यात, धज्जियाँ बिखेर दी जाएं दस्तूर की, धांधलियाँ आम हो जाएं, जुडिशियल सिस्टम पर सवालिया निशान हो जाए। इन सब मसाइल के मुकाबले में पूरा मीडिया खेल कूद का क्रेज और उसका जुनून मुसल्लत कर रहा हो। क्या अकल बेवकूफ़ी की इससे बदतर कोई मिसाल हो सकती है? क्या अक्लमंदों के लिए ये मेयार काबिल कबूल हो सकता है? इस जमाने में ये खेल नहीं है। मगरिब अपनी दावत चलाना चाहता है, शिरकिया ताकतें अपना बोल बाला करना चाहती है। बाज गेम ओलंपिक खेले जाते हैं, पूजा होती है आग की मुख्तलिफ तस्वीरों की। मल्टी नेशनल कंपनियां अपना कारोबार चमकाने के लिए, रीबॉक का कारोबार, कोका-कोला का कारोबार, मुख्तलिफ किस्म के कारोबार को चमकाने के लिए हथकंडे के तौर पर इन खेलों को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये लोग मेरी अपनी नस्ल के लिए नमूना और मिसाल बनने के काबिल हैं, जिनके जिस्मों की बोलियां लगती हैं, जिनके जिस्म को खरीदा बेचा जाता है, जो अपने माँ बाप के नाफरमान और मुआशरे के बदतरीन किस्म के हिर्स के पुजारी, जीतने पर कम रिश्वत मिलती है, हारने पर ज्यादा रुपये मिलते हैं, साजबाज होने लग जाती है, अंदरूनी मुफाहमत होने लग जाती है। अपनी तालीम को नजरअंदाज कर दिया गया, अपने कारोबार पर से तवज्जो को हटा दी गई है। ऐसा जुनून किसी इनकलाबी काम के लिए क्यों नहीं है? ओल्ड एज होम में खिदमत करने के लिए इतना जुनून हमारी नस्ल में क्यों नहीं आया? SIR पर अपने डॉक्यूमेंट्स के दुरुस्त करने के लिए इतने जज्बात हमारे अंदर क्यों नहीं है?
ٹینتھ کے مکمل کرنے والے بھی کم ہیں. اتنی بہادری، چبوترے چھوڑ کر ٹینتھ کے بچے ہوئے پیپرز تو نکال کے بتا دیتے. یہ جوشیلا پن اپنی مرتد ہونے والی بہنوں کو ارتداد سے بچا کر تو بتا دیا جاتا. 24 کھیلتے ہیں، 24 لاکھ پاگل دیکھتے ہیں. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کہاوت ہے دکن کی. یہ دیوانوں کی بھیڑ نظر آئے گی. کیا ضمیر مردہ ہو گئے غزہ کو یاد کر کے بھی؟ کیا طبیعتیں بے حس ہو گئی اپنے دائیں بائیں سماج میں پیدا ہونے والے مسائل کو دیکھ کر بھی؟ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچاؤ، وقت کو ضائع کرنے سے بچاؤ. ابھی قرآن میں سنا آپ نے تراویح میں کتنی آیتیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. یہ لوگ کہانیوں کی کتابیں سنتے ہیں، کہانیوں کی کتابیں سناتے ہیں. کیوں؟ قرآن سے دور کرنے کے لیے، با مقصد کنسٹرکٹیو تعمیری کاموں سے بیگانہ کرنے کے لیے. کھیل کم دیکھ رہے ہیں، کھلونا زیادہ بن گئے ہیں. تماشائی بنے ہیں، کل تماشا بھی ہوگا زندگی کے ہر میدان میں. اللہ تعالی ہماری پوری قوم کی حفاظت فرمائے. ہمیں کرنے کے کاموں میں اپنی صلاحیتوں، جذبات اور جنون کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.